नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आज मैं दतिया जिले की भांडर विधानसभा में हूं, जहां सीधी मुलाकात हुई है। भांडर विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के दावेदार और भांडर विधानसभा में लगातार पिछले 10 सालों से भांडर क्षेत्र की जनता के बीच में सतत संपर्क जोड़ने वाले हम बात कर रहे हैं भांडर विधानसभा के इस बार के दावेदार के रूप में प्रत्याशी भानु ठाकुर की। भानु ठाकुर जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल साहब जी। भानु ठाकुर जी, जिस प्रकार से उपचुनाव है और इस चुनावी महासंग्राम में लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क आप कर रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे सकती है? एक कहावत है, सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद है। एक कहावत है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए सो तस फल चाका। हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हूँ। कर्म करना हमारा काम है, फल देना ऊपर का काम है और वरिष्ठ नेताओं का काम आशीर्वाद देना है। मुझे विश्वास है, अगर मैंने लगातार 10 सालों में इस क्षेत्र की सेवा की हो, एक एक समस्या को उठाया हो। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। जब सर्वे की अगर बात आती है और कमलनाथ जी ने कहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा, तो मुझे विश्वास है कि इस बार पीताम्बरा माई की कृपा से कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे सकती है। भानु ठाकुर जी, किस तरीके से आप कहेंगे जिस प्रकार से जो जन सैलाब, जो जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लग रहा है कि ये जन समर्थन आपको सफलता देगा? मैं आपको एक बात बताऊं, इस भांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने कभी नेता बन के काम नहीं किया। रही जन समर्थन की बात, तो सारे वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है। चाहे उन्नाव ब्लॉक हो, चाहे सालौन हो, चाहे भांडर ब्लॉक हो, चाहे उड़ीना हो, भलका हो, बरका हो, बेटारी हो, सिकौआ हो, रिछार हो, सासुती हो, बेरछ हो, चाहे सिमथरा हो, चाहे चंद्रौल हो, जिस गांव में भी जाता हूं, अपने लोग गले मिलकर और हाथ फैलाकर इस तरीके से मिलते हैं। मुझे विश्वास है, अगर मौका मिला तो मैं भाजपा की जमानत जब्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भानु ठाकुर जी, भांडर विधानसभा क्षेत्र की आपने भौगोलिक स्थिति को देख लिया है और अपने गांव का भी जिस प्रकार से जब आप नाम बोलते हैं तो समझ में आता है कि आपने काम किया है। सबसे बड़े वो कौन से मुद्दे हैं जो इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ज़रूरत है, जो विकास की ज़रूरत है? क्या लग रहा है आपको? विकास की अगर बात की जाए पाल साहब, तो भांडर एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल 0% अंक हुए। 15 साल लगातार भाजपा के विधायक रहे। उसके बाद जो पूर्व में विधायक बने वो भी भाजपा में चले गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, भांडर उद्योग के मामले में सबसे 0 नंबर है। एक उद्योग पूरी भांडर विधानसभा में नहीं है। युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी मांग हम लोग बहुत पहले से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी का जब हमने घेराव किया तो हमने कहा एक भांडर को स्टेडियम दे दो। यहाँ के युवा जब अपने शारीरिक मेहनत करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं फौज में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, तो एक स्टेडियम नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। हंसी की बात तो यह है कि जब दतिया के लिए यहाँ के लोग जाते हैं तो शाम 5 बजे के बाद बस नहीं है। आप यही समझ जाओ कि विकास के नाम पर भांडर बिल्कुल 0 है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, जब भी कोई भी प्रकार का अगर ऊपर से सरकार के द्वारा कोई राहत राशि या सरकार के द्वारा कोई नीति या किसानों के लिए कोई लाभ की दृष्टि से योजना भेजी जाती है तो सारा लाभ दतिया ले जाती है। भांडर तक कभी लाभ नहीं आ पाया। उसका कारण रहा, पहले भांडर विधानसभा में विधायक रहे आसाराम, उसके बाद बन गए भैया घनश्याम और उसके बाद बन गए भैया संतराम। तो स्वाभाविक है योजना कभी मिल नहीं पाई। और मुझे विश्वास है भाजपा कभी ये योजनाओं का लाभ इस विधानसभा के किसानों को, नौजवानों को दिला नहीं पाएगी। मुझे विश्वास है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है और अगर यहाँ के जनता जनार्दन ने, यहाँ के बुजुर्गों ने अगर आशीर्वाद दिया तो मैं भांडर के लिए वो करूँगा कि यहाँ के लोगों को भी गर्व होगा कि मेरे बेटे ने हमारी सेवा करने का काम किया है। आपने 10 साल यहाँ की जनता के बीच में आप संपर्क में रहे। इन 10 सालों में आपने एक विधायक बनने की जो कल्पना अपने दिल के अंदर रखी है, जो सपना आपने देखा है, यदि वास्तविक रूप में ये सपना आपका हकीकत साबित होता है तो सबसे बड़े सफल विकास के लिए आपने किन किन योजनाओं को अभी से आपने दिमाग में रख लिया है? क्या करेंगे आप? देखो, सपना तो सभी के पास होता है और सपना देखने का हक हर किसी को होता है। मैंने सपना नहीं देखा, मैंने प्रयास किया है, मैंने मेहनत की है।
सपने देखने वाले लोग सपने में रह जाते हैं, या सपना देखने वाला व्यक्ति सोता ही रहता है। मैंने प्रयास किया, ज़मीन पे आया, लोगों के बीच गया। आज मेरे साथ इतने बड़े बड़े स्तंभ, इतने वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं। मेरा प्रयास तो सफल है। विकास कौन से विकास होंगे? नहीं, विकास तो ये लोग कराएंगे। ये जिस योजना को कहेंगे, यहाँ की जनता जो कहेगी वो विकास का खम्मा मैं भांडेर से भोपाल में गाड़ने का काम करूंगा। अगर यहाँ के लोगों ने कहा कि मुझे यहाँ सड़क चाहिए तो सड़क मिलेगी, यहाँ के लोगों ने कहा स्टेडियम चाहिए तो स्टेडियम मिलेगा, यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें रोजगार के साधन चाहिए, भांडेर में उद्योग चाहिए, तो इनकी मांग रहेगी। काम करने का जज्बा और भोपाल में भांडेर की योजना रखने के लिए पूरे दमखम के साथ झंडा गाड़ने का काम मैं करूंगा। भानु ठाकुर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भानु ठाकुर संघर्ष। नीचे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। भानु ठाकुर को आपने सुना है, भानु ठाकुर के संबंध में आपके सवाल हैं, आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। उनसे उनके जवाब लेने के लिए भानु ठाकुर से हम लगातार जुड़े रहेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। दबाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इन लोगों के कोई उल्टे सीधे काम नहीं है। अगर इन्हें दबाने की कोशिश की गई तो आपको कुर्सी को उठा के बाहर ले आने की ताकत ये ताकत है। अगर इसे दबाने की कोशिश करोगे तो आपकी छुरा हिला देंगे। कुछ करिए, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए। हाय कोई तो चले जिद फड़िए, डूब करिए या मरिए। हाय कोई तो चले जिद फड़िए, डूब करिए या मरिए। चक पिघला दे कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ